कोई साया आपका लगातार पीछा कर रहा है। यहाँ किसी को बहुत बुरी तरह से बुरी नजर लगी है। धन और स्वास्थ्य धीरे धीरे जा रहा है और एक मायूसी आपके चेहरे पर दिख रही है। किसी को तकलीफ हो रही है, ग्लानि है कि उसने आपके साथ गलत किया। आई मिस यू, योर स्मेल किसी के दिमाग में चल रहा है। अब आप बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं, पुरानी सारी बातों को भूलना होगा आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, किन से बात कर रही हूँ मैं, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। शक्ति महसूस कीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जीवन उन्नति की ओर बढ़े, आपका धन मिले, सौभाग्य मिले, हर इच्छा पूरी हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूं तो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी डायरेक्ट मुझ तक पहुंच रही है जिनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। मतलब आपकी विल पावर ऐसी है कि आप जो सोचते हो वो पूरा हो जाती है। ब्राइट, जिसको कहते हैं ना, एक लाइट जैसे सूर्य उदय होता है और सन से जो प्रकाश निकलता है, कोई कमरा बहुत ब्राइट नज़र आता है, किसी के चेहरे पे एक रौनक नज़र आती है, ऐसी एक एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जब मैं ये कमेंट पढ़ूंगी कि दीदी वो खुशनसीब मैं हूँ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि अभी ऐसा लिखने वाला कोई नहीं होता। हर किसी को ये समस्या है कि हमारी कामना पूरी नहीं होती है, हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, नौकरी नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये लिखने वाला इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, एक आप हो सकते हो, आपकी संतान हो सकती है, कि बड़े लकी हो यार आप लोग। कहते हैं ना कि बड़े लकी हो यार तुम्हारी तो सब कामना पूरी हो जाती है। ऐसा एक पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, आपकी ही एनर्जी आज कवर कर रही है। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम, परमात्मा करे यूं ही आपकी सारी मुरादें पूरी होती रहे। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। कोई साया की तरह आपका पीछा कर रहा है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसकी ऊर्जा मुझ तक यहाँ पर पहुँच रही है, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। मैं आपको बता दूँ कि आप अकेले नहीं हो किसी भी क्षण। एक साया आपका पीछा कर रहा है। आर्थिक स्थिरता आते आते काला गहरा प्रभाव पड़ जाता है आप पर, गंभीर हो जाते हैं आप। जब भी मुस्कुराने की बारी आती है, जीवन सरल होता हुआ नजर आता है, तब तक आरोप लगने लगते हैं आप पर। नियमित रूप से आप अपने जीवन को संवारने का प्रयास करते हैं और सब कुछ अनियमित हो जाता है, सब कुछ असहज हो जाता है, धुआं धुआं सा, अंधकार सा और नकारात्मक चीज़ें महसूस करते हैं आप। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको नहीं मालूम, आप कुछ नहीं समझ पाते हैं, परंतु कुछ भी ठीक नहीं है। एक काला साया, एक काली साया कह लो, आपके साथ हमेशा चलती है। ये दो चीज़ हो सकती है, या तो किसी ने किया कराया कुछ कर दिया हो, किसी ने इस साये को भेजा हो कि आपके साथ तक चले। बिना मतलब कोई तकलीफ नहीं, परंतु पूरे शरीर में दर्द है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई असर नहीं, कुछ फायदा नहीं, आपको समझ में नहीं आता हुआ क्या। पहले मेरा शरीर कुछ और ही था और अब कुछ और हो गया। आपके काम ऐसा लगता है जैसे बनने से पहले कोई सुन लेता है और जाकर बिगाड़ देता है। ये एक बुरी साया है, एक काली साया है जिसका प्रभाव आपके जीवन पर है। यस, बिल्कुल प्रभाव है। आप में से जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखना ज़रूर, क्योंकि मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगी। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे लिखना होगा। परंतु पहले इतना लिखना ज़रूर कि कौन है आप जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, किनको ऐसा लगता है कि यस, एक काली साया मेरे साथ चल रही है। ठीक है, नंबर 1 की एनर्जी आ रही है, सूर्य की ऊर्जा इस वक्त आ रही है। मैंने कहा ना, आज एक प्रभावित व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। देखो, फिर सूर्य की भी एनर्जी आ रही है। जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, यानी एक मूलांक वाले जो जातक है, जिसके स्वामी सूर्य है, मुझे कमेंट में जरूर लिखना आपकी भी एनर्जी आ रही है, आपकी भी एनर्जी आ रही है। और राशि की बात करूं तो सिंह राशि के जातक जो भी लियो है इस वक्त मुझसे कनेक्ट, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपकी भी एनर्जी डायरेक्ट मैं पिक कर पा रही हूँ। नेक्स्ट डाउनलोड है, यहाँ किसी को बहुत बुरी तरह से बुरी नजर लगी है।
मैं यहाँ पर मित्रों देख पा रही हूँ एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपको बुरी नजर लगी है। आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आप ध्यान से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुछ ऐसी काली शक्तियां जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है। ये नजर है, ये नजर है आपके लिए। एक बात जो प्रथम मेरे मुंह में आ रही है, जिस चीज की एनर्जी को मैं महसूस करके बोल रही हूँ, आप अपने घर में लोबान जलाओ। आप अपने घर में लोबान जलाओ। ये कोई न टोटका है ना कोई उपाय है, महज उसको जलाने मात्र से आपको अगले दिन से फर्क नजर आने लगेगा अपने जीवन में। क्योंकि ये जो काली शक्ति है, ये जो एक कड़ी नजर है जो लग चुकी है आपको, या आपके कारण ही लगी है। कहते हैं ना, खाना खाते वक्त अपना खाना किसी को मत दिखाओ, नजर लग जाती है। अपनी रोजी रोटी, अपनी खुशियों को किसी को मत बताओ, नजर लग जाती है। रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा आप शो ऑफ मत करो। आप पति पत्नी में बहुत बनती है तो बाहर मत बताओ, नजर लग जाती है। और पूजा पाठ करो तो किसी को मत बताओ, आज हमने इतना जप किया, आज हमने ये पूजा की, नजर लग जाती है। और जब इन 4 चीजों में से किसी को भी नजर लगती है तो वो टोटली हार्म करता है हमारे जीवन में और उसका असर नजर आने लगता है। कुछ ऐसी ही नजर लगी है आपके जीवन में आपकी वजह से। आपने बताया, आपने दिखाया और लग गई। अब नजर लग गई है आपको नजर। जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में जरूर लिख कर बताइए कि इनको ऐसा लगता है जीवन में कि यस, मुझ पर कुछ तो किराया है, कुछ तो नजर लगी है मुझे। ऑलराइट। एक मायूस चेहरा, एक उदास चेहरा, भविष्य की ओर सोचता हुआ चेहरा कि धन और स्वास्थ्य दोनों जा रहा है। इस वक्त मित्रों मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ऐसे मेल होने के चांसेस 80% है और महज 20% ही फीमेल होने के चांसेस है यहाँ पर, लेकिन कॉम्बाइंड एनर्जी है, दोनों हो सकते हैं। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। आपका मन थोड़ा मायूस हो रहा है, बहुत उदास हो रहा है आपका मन। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि पैसे भी डूब रहे हैं और स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब हो रही है, कम हो रही है। आप शायद बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ, बहुत मजबूत इंसान हुए होंगे एक समय, लेकिन धीरे धीरे जब स्वास्थ्य आपका बिगड़ने लगा तब आपके चेहरे पर मायूसी आने लगी। आप थोड़ा सा चुप हो गए, आप थोड़ा उदास हो गए। ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, या तो आपका धन कहीं फंस गया है। आपने इन्वेस्ट किया कहीं, कुछ उम्मीद लगा कर कि 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, लेकिन आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। आपने किसी की मदद के लिए आप कुछ पैसे दिए, परंतु समय आने पर फिर उसने आपकी मदद नहीं की और वो पैसा लेकर भाग गया। आपका पैसा कहीं डूबा है, आपकी बहुत मेहनत, गाढ़ी कमाई जिसको कहते हैं, वो आपकी डूबी है। तो आपने मन महसूस करके रह तो लिया, लेकिन परंतु आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हो सकता है आपकी बढ़ रही है उम्र जब बहुत बढ़ने लगती है तब भी मजबूत से मजबूत इंसान भी थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि अब मेरी उम्र हो रही है। ऐसी एक ऐसी ग्रे एनर्जी मुझे महसूस हो रही है इस वक्त कि एक पर्सन जो बहुत चंचल, बहुत जोश, बहुत फुर्तीला हुआ करता था या करती थी, लेकिन अब या तो आपका स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, जब शरीर में बहुत दर्द होने लगे या शरीर का कोई पार्ट पुर्जा खराब हो जाए या डॉक्टर के फेरे लगने लगे तो हमारा चेहरा उदास हो जाता है, हमारा दिल डूबने लगता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी की हो सकता है आपका धन चला गया हो या आपका स्वास्थ्य बैठ रहा हो या आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, आप एक उदासी सा छाया हुआ है। देखो मैं एक बात बताऊं, ये तो नेचुरल है। जब अगर उम्र की बात है तो उम्र तो बीतती चली जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। धीरे 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 उम्र खत्म हो जाएगी और हमें चोला बदलना होगा, हमें इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करना होगा। सीधी सी बात है, कोई दुख की बात नहीं। धन तो ऐसी चीज है जो आज हमारे पास है, फिर कल किसी और के पास है, आज दूसरे के पास है, कल हमारे पास होगी। तो धन आता है, फिर कम होता है, फिर जाता है, फिर आता है और फिर बहुत आ जाता है। तो इसके पीछे आप अपने जीवन में इतना ज्यादा उदास मत हो जाइए, इतनी ज्यादा मत सोचने लगिए कि अपने जीवन में जो रस, जो उमंग, जो आनंद अभी मिला हुआ है आपने उसको भी खो दिया, आप उसका भी मजा नहीं ले पा रहे। तो ऐसा मत कीजिए। हाँ, अगर कोई समस्या है तो आप जिसे अपना मानते हो उसके साथ डिस्कस ज़रूर कीजिए। मुझसे शेयर करना चाहते हैं मुझे ज़रूर कीजिए, लेकिन ये जो मायूसी है अब उसको हटाइए। आप जैसे पहले चंचल हुआ करते थे, स्वच्छ हुआ करता था आपका मन, वैसा ही बनने का प्रयास कीजिए। और जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट जो डाउनलोड आया, देखो किसी के मन में तकलीफ हो रही है कि उसने आपके साथ गलत किया, फाइनली उसको रियलाइज हो गया। किसी के मन में ग्लानि है कि यस उसने आपके साथ गलत किया है और अब उसको इस बात
पक्का एहसास है। हो सकता है वो आपसे क्षमा मांगे, हो सकता है नहीं आए वो आपसे क्षमा मांगने, लेकिन उसको मन में ये एहसास है कि उसने आपके साथ जो भी किया वो गलत था। यही होता है जब हमें कोई उकसाता है ना, हम गुरूर में भर जाते हैं, हम क्रोध में भर जाते हैं, तो हम किसी का भी अनिष्ट कर देते हैं, किसी को भी गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, अपशब्द बोल देते हो। लेकिन फिर एक समय आता है जब हमारे बोले गए बातों पर हमें शर्म महसूस होती है, हमें खराब लगता है। यहाँ पर भी मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, यहाँ देख पा रही हूँ मैं, किसी को ग्लानि हो रही है, किसी को ये एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया और कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो अब भरना चाहता है, अपने मन से इस ग्लानि को हटाना चाहता है। तो हो सकता है कि वो आपके पास आए, क्षमा मांगे, लेकिन फिर भी वो जो बीता हुआ समय है, वो जो कष्ट है, वो कभी इंसान भूलता नहीं है, लाख सामने वाला हमसे माफ़ी मांग ले। सहमत हो? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आई मिस यू। आई मिस यू आ रहा है किसी के दिमाग में, ये ऑब्वियस बात है, ये लव रीडिंग हो सकती है। आई मिस योर स्माइल, आई मिस योर स्मेल। कोई आपके व्यक्तित्व को मिस कर रहा है, कोई आपके चेहरे को मिस कर सकता है, कोई आपकी बातों को मिस कर सकता है, कोई आपकी आवाज़ मिस कर रहा है, कोई आपके किए गए काम को मिस कर रहा है। बिल्कुल मैं इसको लव रीडिंग कहूँगी। यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कोई इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहा है। इसलिए आई मिस यू वाली जो एनर्जी है वो बिल्कुल सुर्ख लाल रंग होता है ना, सिंदूरी लाल कलर, इस कलर की एनर्जी मैच हो रही है यहाँ पर। यानी कि किसी के मन में बहुत स्नेह है, प्रेम है, आदर है आपके लिए, और कोई बहुत एक तड़प कहते हैं ना, एक तड़प कहते हैं जिसको ना, वो तड़प है आपके लिए। अब कोई महसूस कर रहा हो सकता है, आपके कपड़े को हाथ में लेकर वो महसूस कर रहा है कि क्यों मुझसे दूर हो गए या हो गई। आपकी किताबों को, आपके पर्स को, आपकी किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को देखकर, आप जहाँ बैठते हो लगातार या बैठती हो उस जगह पर बैठकर आपको मिस हो रहा है। यहाँ पर एक एनर्जी जो दूसरी एनर्जी से मैच कर रही है, इसको मैं लव से इसलिए भी जोड़ना चाह रही हूँ कि रेड कलर की एनर्जी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लव रीडिंग है। किसी के दिमाग में आ रहा है ये आई मिस यू वाली एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई आपके स्मेल को भी मिस कर सकता है। कभी कभी कोई आंखें बंद करके पूर्ण रूप से आपको मिस कर रहा है कि क्यों मैंने तुम्हें खो दिया या क्यों तुम दूर चले गए, जैसी बातें आ रही है उसके दिमाग में। मैं एक बात बताऊं, आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो। अगर कोई आपको इस कदर मिस कर रहा है, यानी कि वो आपकी बहुत कदर करता है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो उसके पास ज़रूर लौट जाओ, क्योंकि ऐसे किसी को तड़पाना ठीक नहीं है ना। और मुझे नहीं पता कि ये रिलेशनशिप का क्या मामला है, कौन है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए कि कौन आपको इस कदर, इस हद तक मिस कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। अब आप बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत सारी बातों से, बहुत सारी परिस्थितियों से, या बहुत सारे लोगों से, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ दो, लेट गो करो अपने दिमाग से। जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी, जो बातें आपके दिमाग को लगातार परेशान कर रही थी, जो इंसान का चेहरा जब भी आप याद करते हो केवल नफरत होती है उससे, जो चीज़ आपको बेहद बेहद डिस्टर्ब कर रही थी, परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपकी एनर्जी बहुत आगे निकल गई है। आप क्यों अब तक उसमें उलझे हुए हो? आप क्यों अब तक उसमें उलझे हुए हो? आप बहुत बहुत आगे निकल चुके हो। आपको उन सारी चीज़ों से अब मुक्त होना होगा, क्योंकि जीवन में कुछ नए अवसर मिल रहे हैं। और बार बार आपको वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, वो पुराना चेहरा याद आ जाता है। आप कोई पीड़िता हो सकती है, आप कोई महिला हो सकती है जो ससुराल में पति या और ससुराल वालों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई हैं। सब चीज़ छोड़कर आप अपने पिता के घर आ तो गई, आपने अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ तो कर लिया, परंतु वो बातें भूल नहीं पा रही हैं, वो चेहरे भूल नहीं पा रही हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई भूल नहीं पा रहे। तो यूनिवर्स ऐसे में कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा आगे निकलो, क्योंकि वो सब कुछ पीछे छूट चुका है, बहुत बहुत पीछे। आप पुरुष हो सकते हैं, आप किसी ऐसे माहौल को छोड़ा है, आपने बहुत हिम्मत करके त्याग किया है, जहाँ से आप नए जीवन की ओर बढ़ तो गए आगे, परंतु उन सब बातों की यादें आपसे छूटती नहीं है। इसकी वजह से आप डिस्टर्ब रह रहे हो, आप दुखी रह रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे संकेत दे रहे हैं कि नहीं, अब दुखी रहने का समय गया, अब निकलो इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप बहुत बहुत आगे निकल चुके हो। तभी नए दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, तभी सफलता मिलेगी। उन सारी बातों को अपने मस्तिष्क से लेट गो करो,
और जीवन में नई सक्सेस को अचीव करो, नई खुशियों को स्वीकार करो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, जिनसे भी रेजोनेट हो क्लेम कीजिए। जो चीज़ें आपसे मैच ना करें प्रेम से छोड़ते जाइए दूसरों के लिए। कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखें। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, पहली बार चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। हम सब जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई तो कर्मिक रिलेशनशिप है हम सब का। बिना देखे, बिना एक दूसरे को जाने एनर्जी मैच करती है हमारी। आप परफेक्ट हैं, आप जीवन में बहुत बहुत आगे जाएंगे, कोई कमी नहीं है आपके भीतर। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।